सिक्किम में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ केवल बर्बादी दिख रही है। यहाँ बादल फटने से बाढ़ ने भयंकर रूप ले लिया है, जिसमें अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। 1200 से ज्यादा घरेलू पर्यटक और 15 विदेशी नागरिक मंगन शहर में करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित लांचुक गांव में अभी भी फंसे हुए हैं। विदेशी नागरिकों में 10 बांग्लादेश से, 3 नेपाल से तो 2 थाईलैंड से हैं। सिक्किम के लाचुंग इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें जगह जगह से बह गई हैं। बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक सुरक्षित तो हैं, लेकिन वो अपने गंतव्य की तरफ अभी बढ़ नहीं सकते। स्थानीय अधिकारियों ने अपनी जगह बने रहने और रिस्क लेने से बचने की अभी उन्हें एडवाइस दी है। जाहिर है कि कुदरत की ऐसी मार के आगे इंसान भी बेबस नजर आता है। वो सिवा अपने बचाव की ओर कर भी कह सकता है। सिक्किम में पिछले दिनों से जारी बारिश और भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ है। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं सड़कें नदी में समा गई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से मंगन जिले में रास्ते बंद होने से लांचुक में पर्यटक फंसे हुए हैं। 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज कई अस्पतालों में कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दक्षिण सिक्किम में लिंगी प्योंग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह तबाह हो गई है। तीस्ता नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और वो इसी दहशत के माहौल के बीच जीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग फंस गए हैं उन्हें खाने की कमी का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राशन है। इसको लेकर सिक्किम के मुख्य सचिव के कार्यालय ने मौसम अनुकूल होने पर पर्यटकों की संभावित एयरलिफ्टिंग के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। वैकल्पिक रूप से अगर जरूरी हुआ तो सड़क मार्ग से निकासी व्यवस्था की जाएगी। सिक्किम का पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग पर्यटकों की सुरक्षा निकासी सुनिश्चित करने के लिए मंगन जिले में प्रशासन, पुलिस विभाग और स्थानीय पर्यटन हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अधिकारियों की ओर से संकट की घड़ी में सभी फंसे हुए पर्यटकों को मदद का भरोसा दिया गया है कि उन्हें जल्द ही निकाला जाएगा। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण केवल लाचुंग का इलाका ही ज्यादा प्रभावित है, जबकि यात्रा के लिए सिक्किम राज्य अभी भी खुला है और सुरक्षित है। इसी के बीच पूर्वी सिक्किम के लोअर टिटेंग वार्ड में भूस्खलन से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनका रहना तक मुश्किल हो गया है। मारचक में सिंगताम डिक्चू सड़क की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। बहरहाल उम्मीद है तो बस इस बात की कि जल्द से जल्द यहाँ हालात ठीक हों और ये पर्यटक बाहर सुरक्षित निकल आएं। अभी के लिए